नमस्कार सभी को आधार कार्ड पे लोन मिलना शुरू हो चुका है। अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आपको 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अगर आपके पास 2 आधार कार्ड है तो 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और वो भी सिर्फ पीएमईजीपी लोन के तहत आपको यहाँ पर लोन मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप भी पीएमईजीपी लोन के तहत लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको भी एक आधार कार्ड पर 10 लाख रुपए का लोन और 2 आधार कार्ड पर 20 लाख रुपए का लोन मिल जाता है। और वो भी बड़े ही आसानी से, कम प्रक्रिया, कम प्रोसेस से, यानी कि ज़्यादा भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बड़े बड़े ही आसानी से आपका लोन अप्रूवल करवा दिया जाता है। जी हाँ, अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो पीएमईजीपी लोन के तहत बड़े ही आसानी से अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। और यहाँ सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड के बेस पे जो कि लोन मिलता है, इसमें आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा ब्याज दर ही देखने को मिलता है। आपका ब्याज दर यहाँ पर 10% से लेकर यानी कि 8% के बीच में होता है। और यहाँ पर देखेंगे आपका जो कि सब्सिडी भी अच्छा खासा मिल जाता है। यानी कि सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप पीएमईजीपी के तहत लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सिडी, अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका 25,000 छूट हो जाता है। यानी कि 25 से 35% के बीच में आपको सब्सिडी दी जाती है। यानी कि 25 से 35% के बीच में आपको यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। अगर आप सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लोन भी 10 लाख रुपए तक का दिया जाता है। और लोन के लिए बड़े ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, चलिए जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप 18 साल पूरा कर चुके हैं तो बड़े ही आसानी से लोन के लिए अप्लाई करके अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। लोन के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट के अंदर आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे, आवेदक कृपया ध्यान दें जो कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता, इसलिए यह सलाह दी जाती है किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए। और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाजी और फर्जी वेबसाइटों से इसके अलावा किसी ऐसे क्यूआर कोड को स्कैन न करें या फिर किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसों का भुगतान करने का दावा करता हो। तो आपको इन सभी से सावधान रह के अपने लोन के लिए अप्लाई करना है। क्या है कि इसमें आप यदि किसी को भी एक भी पैसे देते हैं तो यहाँ स्कैम में भी फंस सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ 200 प्लस ऋणदाता उपलब्ध है जिनसे कि आप अपने लोन की स्वीकृति करवा सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। और 7 ऋण श्रेणियाँ और 15 ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे कि आप अपना जो कि लोन ले सकते हैं, यानी कि जैसे बिजनेस हो गया। और यहाँ नीचे चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ई किसान उपज निधि, कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलता है और आधारिक संरचना ऋण, और यहाँ व्यवसायिक यानी बिजनेस लोन, आजीविका ऋण, शिक्षा ऋण यानी एजुकेशनल लोन। और यहाँ सारा कुछ लोन का विवरण आपको दिया गया है जहाँ से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो बड़े ही आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ से पात्रता की जाँच कर लेनी है आपको। और यहाँ पर नीचे आएंगे, दिया गया है आपको एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे। तो यहाँ से आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि हथकरघा बुनकर, मैनुअल सफाई कर्मियों, सड़क विक्रेता, फेरी वाले। और यहाँ यदि आपका इनमें से कोई सा भी नहीं है तो यहाँ आपको एक चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अन्य व्यवसायिक लोन। इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यहाँ पर नया कर रहे हैं तो नए पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा मौजूदा कर रहे हैं कोई तो मौजूदे पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आपको, यहाँ मैं नए के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ देखेंगे आप, क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिया, यदि कर लिया तो आपको करना क्या है, हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यदि लिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ से आपको बता दें कि ईडीपी होता क्या है, बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि ईडीपी होता क्या है। तो ईडीपी बता दें कि जो ईडीपी है केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी संस्था है जिसमें कि आपको यही सब ट्रेनिंग दी जाती है कि अपना पैसा किस तरह से और कहाँ पे निवेश करें, जिससे कि आपको यहाँ पर यही सब ट्रेनिंग दिया जाता है कि बिजनेस वगैरह किस तरह से रन करें, यानी पैसे किस तरह से निवेश करें, पैसों को सही ढंग से निवेश करना सिखाया जाता है। अगर आप ईडीपी कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ही फास्टली लोन अप्रूवल करवा दिया जाता है आपका।
ईडीपी से यही फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर पैसों को निवेश करने का पता चल जाता है, यानी किस तरह से सही ढंग से अपने बिजनेस को रन करने का आइडिया मिल जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर लोन भी अप्रूवल करवा दिया जाता है कम शर्तों में। और यहाँ पर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो आपको दिया गया है अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, उत्पादन, व्यावसायिक, सेवा, व्यापार, 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ अपना लिंग चुनें, यानी कि आप यहाँ से पुरुष, महिला, अन्य जो भी हैं आपको यहाँ से अपना लिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको दिया गया अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, तो सामाजिक श्रेणी के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आम, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अल्पसंख्यक सभी ऑप्शन हैं, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से नीचे आ जाना है, क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में स्थित हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्थान चुने। अपना स्थान चुनने के लिए यहाँ शहरी, ग्रामीण 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से अपना स्थान का चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, तो इसके लिए आपको यहाँ एरो एक दिखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला व्यक्ति और यहाँ दूसरा गैर व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है आप अपना स्वयं बिजनेस रन करना चाहते हैं और स्वयं बिजनेस के लिए लोन लेने की प्रक्रिया जानना चाहते हैं या फिर आवेदन कर रहे हैं। और यहाँ गैर व्यक्ति का अर्थ होता है आपका बिजनेस पार्टनरशिप में होने वाला है और आप पार्टनरशिप में लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो भी करना चाहते हैं आप। उसके बाद यहाँ अनुमानित परियोजना में लागत दर्ज करें, यानी कि आपके बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगने वाला है वह राशि यहाँ इस बॉक्स में एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर 10 लाख के अंदर आप जितना भी करना चाहें आसानी से कर लीजिएगा, आपको जितनी ज़रूरत हो। तो यहाँ पर मैं 6 लाख रुपए राशि यहाँ पर मैंने निवेश कर लिया है अपनी ओर से एंटर, यानी कि यहाँ परियोजना की लागत में एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको दिया गया है, कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप अपनी ओर से निवेश कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस में 10,000, 20,000 जितना भी आपके पास है आसानी से निवेश कर सकते हैं, या फिर 1 लाख, 2 लाख जितना भी है आप अपनी ओर से कितना लगा सकते हैं अपने बिजनेस में। तो चलिए वह राशि मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये अपनी ओर से निवेश कर लिया है। उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको दिया गया है, यहाँ आवश्यक ऋण राशि आपको देखने को मिल गई होगी, कैलकुलेट होकर आ गया है 5,90,000 रुपये। और यहाँ पर पात्रता की गणना कर लेनी है आपको, सिंपल तरीका है, आप लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बधाई हो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी कि यहाँ पर अपने को इसमें लोन मिलेगा और वो भी मुद्रा, यानी कि PM मुद्रा के तहत जो कि लोन मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ऋण की अधिकतम राशि, तो जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, पात्र अधिकतम ऋण तो 5,90,000 रुपये। और यहाँ पर देख रहे होंगे मासिक EMI जो कि 10%, मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि 10% से लेकर यानी 8 से 10% लगेगा, तो यहाँ पर आपका 10% मासिक EMI आपको भुगतान करना पड़ेगा, जो कि 5,90,000 रुपये में 12,540 रुपये। और उसके बाद ऋण की अवधि यहाँ पर देखेंगे 5 वर्षों के लिए होने वाली है आपका। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिलेगा। इससे अधिक लेना है तो आप कमेंट करिएगा, आपको उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, यानी कि वहाँ पर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको ज़्यादा लोन चाहिए तो आसानी से ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आपको क्या दिया गया है, यह जो कि लोन है 3 खंडों में बांटा गया है। शिशु लोन के तहत आवेदन करेंगे तो 50,000, किशोर ऋण के तहत आवेदन करेंगे तो 50,000 से 5 लाख, और तरुण ऋण के तहत आवेदन करेंगे तो 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। और यहाँ आवेदन करने के लिए लॉगिन करे पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा, 10 अंकों का मोबाइल नंबर। और यहाँ कैप्चा फिलअप करके यहाँ पर यानी कि सहमति पे क्लिक करके यहाँ इस बॉक्स में जो सहमति का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो हाँ, जैसे ही आप OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका 6 अंकों का OTP आएगा। तो OTP को आपको सत्यापन कर देना है। तो आप जैसे OTP सत्यापन कर लेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने हैं। तो आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे,
और अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पश्चात फाइनल सबमिशन करते ही आपका लोन प्रोसेसिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 10 से 15 दिन का समय लग सकता है, यानी कि आपको मैसेज दिए जाएंगे उसके पश्चात, यानी कि आपका लोन अप्रूवल हुआ या नहीं। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप करके आसानी से अपना लोन अप्रूवल करवा सकते हैं। और हाँ, इस दौरान कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का तुरंत ही रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।